केजरीवाल को रिमांड खतरे में, सरकार। सौरभ भारद्वाज के कांड का खुलासा। स्वास्थ्य विभाग में चल रहा बड़ा खेल, इलाज के नाम पर चल रहा गोरख धंधा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। देश की राजनीति को बदलने आए केजरीवाल ने राजनीति को ऐसा बदला कि इतिहास ही बदल दिया। जी हां, केजरीवाल पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो पद पर रहते हुए जेल में रातें गुजार रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि केजरीवाल ने कह दिया है कि वो जेल से ही दिल्ली को चलाएंगे। लेकिन ऐसा केजरीवाल ने क्यों कहा होगा? क्या सीएम साहब को किसी पर भरोसा नहीं है? और भरोसा होगा भी कैसे, क्योंकि दिल्ली सरकार में ऐसा कोई विभाग नहीं जिसमें घोटाले के आरोप न लगे हों। अब राजा जैसा है, प्रजा तो वैसा ही करेगी। खैर, ये तो थी केजरीवाल साहब की टाइमलाइन, लेकिन देखिए कैसे केजरीवाल के मंत्री सौरभ भारद्वाज भी दिल्ली हाईकोर्ट के गुस्से का शिकार हो गए और कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कह दिया कि ऐसा मत करो, नहीं तो जेल भेज दिए जाओगे। अब ऐसा हाईकोर्ट ने क्यों कहा, वो भी समझ लीजिए। दरअसल दिल्ली में करीब 25,000 अवैध पैथोलॉजिकल लैब चल रही हैं, जिन्हें लेकर एक जनहित याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी। इस याचिका में इन लैब्स को बंद करने की मांग की गई थी। इस याचिका पर भारद्वाज की तरफ से दलील दी गई कि कोर्ट की कृपा से सरकार को विधेयक को अधिनियमित करने में मदद मिलेगी। मतलब केजरीवाल के मंत्री के मुताबिक कोर्ट इस मामले में कानून बनाने का आदेश दे या फिर वो केंद्र सरकार से बात करे। तो इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर इस अवैध धंधे से आम लोगों को फायदा होगा तो हमें आपको जेल भेजने में कोई झिझक नहीं होगी। दरअसल दिल्ली में हर गली नुक्कड़ पर कुकुरमुते की तरह पैथोलॉजी लैब उगाई हैं, जो किस आधार पर खोली गई हैं, यहाँ प्रशिक्षित डॉक्टर हैं भी या फिर नहीं, मशीनें सही से काम कर रही हैं या फिर नहीं, और दिल्ली में इनके लिए कोई ठोस कानून भी नहीं है। तो हाईकोर्ट अब सख्त है। कोर्ट ने क्लिनिकल प्रतिष्ठानों को विनियमित करने के लिए कानून बनाने पर न्यायिक आदेशों का पालन नहीं करने पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज को चेतावनी दी। कोर्ट ने कहा कि आप सरकार के सेवक हैं, बड़ा अहंकार नहीं रख सकते। कोर्ट की टिप्पणी सब कुछ बयान करने के लिए काफी है। जो सरकार भ्रष्टाचार रोकने आई थी, वो आज भ्रष्टाचार की पर्याय बन चुकी है। कोर्ट ने सौरभ भारद्वाज को स्वास्थ्य सचिव या केंद्र सरकार के साथ विवादों में अदालतों को मोहरे के रूप में इस्तेमाल करने के खिलाफ आगाह किया। अदालत ने कहा मंत्री और सचिव एक वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अगर उसके आदेशों की अवहेलना जारी रही तो अदालत उनके आचरण को बर्दाश्त नहीं करेगी। सचिव और मंत्री के बीच विवाद में कोर्ट को मोहरे की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पीठ ने मंत्री और सचिव से कहा कि वो एक साथ बैठे और याचिकाकर्ता और कोर्ट ने जो कहा है उसका नतीजा, उसका जो तरीका है उसे ठीक करने का वो ढूंढे। मामले की अगली सुनवाई 4 अप्रैल को होनी है। भारद्वाज की ये दलील थी कि कोर्ट की कृपा से सरकार को विधेयक को अधिनियमित करने में मदद मिलेगी। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आपको लगता है कि हम इस खेल में एक मोहरा हैं और आप इसे रणनीति के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। हम किसी के प्यादे नहीं हैं। इस गलतफहमी को दूर करो कि तुम अदालत की प्रक्रिया का उपयोग करोगे। अब आप यहाँ समझ लीजिए कि मामले में पेच कहाँ फंसता है और कैसे आम आदमी पार्टी की सरकार खेल कर रही है। दरअसल दिल्ली में नए स्वास्थ्य विधेयक को 2022 में ही तैयार कर लिया गया था और अब 2024 चल रहा है, जिसके तहत इन अवैध गोरख धंधा चलाने वालों पर लगाम लगाई जा सकती थी। लेकिन दिल्ली सरकार ने इस विधेयक को मंजूरी के लिए अभी तक केंद्र सरकार के पास नहीं भेजा है, क्योंकि दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है और दिल्ली को कोई भी कानून बनाने का अधिकार नहीं है। उसे कोई भी विधेयक बनाने के लिए केंद्र की ही परमिशन की जरूरत होती है। क्योंकि अब ये भेजा क्यों नहीं गया? क्योंकि अगर वो केंद्र को भेज देते तो विधेयक लागू कर दिया जाता और इनका जो गोरख धंधा चल रहा है वो बंद हो जाता। अभी पिछले दिनों खबर आई थी, ये लैब कॉरियर से ब्लड सैंपल मंगाती थी और ऑनलाइन रिपोर्ट भेज देती थी। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में लैब्स के नाम पर कितना बड़ा गोरख धंधा चल रहा है। यहाँ दिल्ली सरकार के पास एक और रास्ता है और वो रास्ता ये है कि अगर दिल्ली सरकार का विधेयक तैयार नहीं हो रहा है तो वो जो केंद्र सरकार का 2010 का अधिनियम है उसे भी अपने यहाँ लागू कर सकती थी। लेकिन उसने इस दिशा में भी अब तक कोई कदम नहीं उठाया, जबकि इस गोरख धंधे के खिलाफ जो शिकायत है वो कई साल पहली है और कई साल पहले तकरीबन 2017-18 में ये याचिका हाईकोर्ट में
दायर की गई थी। लेकिन दिल्ली की सरकार लोगों के स्वास्थ्य के साथ धड़ल्ले से खिलवाड़ करने में लगी है और दूसरी बात, उसे घोटाले से फुर्सत नहीं है तो वो कैसे जन कल्याण के बारे में सोच सकती है। तो इस वक्त दिल्ली सरकार चारों तरफ से मुसीबतों में घिरी है और इससे निकलने का भी उसके पास कोई रास्ता नजर नहीं आता। तो जिस तरीके से दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, उस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।